स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज के डेट में रेयर अर्थ मिनरल्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द न्यू ऑयल भी कहा जाता है इनको। जो भी आसपास अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं हम, जितनी भी चीजें हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और सोच के देखिए, अगर इसका एक्सेस किसी देश को रोक दिया जाए तो वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी क्या है कि जिस प्रकार का चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना ने एक बड़ा कदम लिया है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है, जो अमेरिका में जाता था, उसको एक तरह से रोक दिया है चाइना ने। आप देख सकते हो खबर, चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू यूएस एज ट्रेड टेंशंस एस्केलेट। अब इसकी वजह से होगा क्या कि यूएस के द्वारा जो सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं, जो यहां पर सोलर सेल्स बनाए जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब यूएस उसको कैसे कर पाएगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन यहां पर हम इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है चाइना ने, और साथ ही साथ इसका असर क्या होने वाला है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, या फिर 2025 का स्पेसिफिक प्रीलिम्स बैच लेना चाहते हैं, ये आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यू विल आल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, चाइना ने कल अनाउंस कर दिया कि वो यहां पर जो एक्सपोर्ट है रेयर मिनरल्स का, जो यूएस में एक्सपोर्ट होता था चाइना से, उसके ऊपर बैन लगाने जा रहा है। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो अब यहां से और ज्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, चाइना ने यह कदम तब लिया है जब एक दिन पहले ही जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब यूएस ने भी कई सारे बैन लगा दिए चाइना के ऊपर। देखो क्या है ना, मैं आपको बताता हूं सिंपल भाषा में कि जो यूएस है उसके पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो बहुत बेहतरीन तरीके के जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर है एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, वो बना पाता है। लेकिन यूएस के पास क्या नहीं है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो रॉ मटेरियल है जिससे ये चिप बनाया जाएगा, वो यूएस के पास नहीं है। वो किसके पास है? वो ज्यादातर चाइना के पास है। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पर चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो चिप बना सके, लेकिन चाइना के पास वो रॉ मटेरियल है। तो इसी की वजह से क्या हुआ था, एक दिन पहले ही यहां पर अमेरिका ने ये जो चिप का एक्सपोर्ट है जो चाइना के अंदर जाता था उसके ऊपर बैन लगा दिया। साथ ही साथ 100 से ज्यादा जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्टेड डाल दिया, मतलब रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड लिस्ट के अंदर उनको शामिल कर लिया ताकि वो इनका फायदा ना उठा सके। और इसी को देखते हुए फाइनली चाइना ने भी ये बड़ा कदम ले लिया है। अब बताया ये जा रहा है कि चाइना ने ये कदम तो लिया है जो बाइडेन की वजह से, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप भी क्योंकि आने वाले हैं 20 जनवरी से ऑफिस में, और क्योंकि आपको याद होगा 25 नवंबर को ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि वो 10% एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, मतलब चाइनीज गुड्स के ऊपर जो भी अमेरिका के अंदर आ रहे हैं उन सभी गुड्स के ऊपर 10% का एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। और यह भी एक तरह का संकेत है चाइना के द्वारा कि अगर हमारे ऊपर प्रहार किया गया तो हम भी एक तरह से पलटवार कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि चाइना ने कौन से रेयर मिनरल्स के ऊपर बैन लगाया है। यहां पर बताया जा रहा है कि 3 रेयर मिनरल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गैलियम, दूसरा है जर्मेनियम और तीसरा है एंटीमोनी। गैलियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 31 है। ये सॉफ्ट होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, एंड ये एल्यूमिनियम के जैसा होता है। मतलब जो इसका रूम टेम्परेचर है इट इज जस्ट अबव, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। फिर दूसरा जो है जर्मेनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 32 और ये ग्रेश व्हाइट मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड का मतलब है कि सेमी मेटल, और ये ब्रिटल होता है। साथ ही साथ एंटीमोनी की अगर हम बात करें तो ये 51 इसका एटॉमिक नंबर है, और ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, सिल्वरी मेटलॉइड होता है, मतलब अगेन ये सेमी मेटल होता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो रेयर मिनरल्स हैं, ये 3 जिनके ऊपर बैन लगाया है चाइना ने कि वो एक्सपोर्ट नहीं होगा अब अमेरिका, इनका महत्व क्या है, ये क्यों इतना मायने रखते हैं? देखो, ये सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह के जितने भी रेयर मिनरल्स होते हैं ना, आज के डेट में आप देखिए, चाहे कंप्यूटर हो, डिफेंस हो, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो ये लो कार्बन टेक्नोलॉजी, जैसे सोलर सेल बनाना हो उसमें इस्तेमाल होता है। जो सेमीकंडक्टर वेफर होता है ना, एक्चुअली वो आप सिलिकॉन से भी तो बना सकते हो, लेकिन
अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी में और ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट वाला सेमीकंडक्टर चाहिए तो वो आपको जर्मेनियम से बनाना होगा। तो इसी की वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर जिसको माइक्रोचिप कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, ये आज के डेट में न्यू ऑयल की तरह है। मतलब हर चीज़ में हमारे डेली एसेंशियल, चाहे आप मिक्सी चला रहे हो, आप चाहे कोई टॉय हो, इलेक्ट्रॉनिक टॉय हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, फ़ोन से लेकर गाड़ी तक, आपके मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, हर चीज़ में यहाँ पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और ये सब कुछ इन सब से बनाया जाता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि जर्मेनियम जो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक केबल, सोलर सेल्स, और जो एंटीमोनी है ये एक्चुअली वेपन्स में इस्तेमाल होता है। जैसे बुलेट बनाना हो गया, उसमें एंटीमोनी का इस्तेमाल होता है। आप समझ रहे हैं कि अगर ये रॉ मटेरियल यूएस को नहीं मिलेगा, अगर चाइना ने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो यूएस के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार चाइना के पास कितना है आखिरकार। मतलब चाइना ने अगर बैन लगाया तो क्या यूएस कहीं और से नहीं मंगा सकता? इसका कारण यह है क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे, जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसका वर्ल्ड सप्लाई एक्चुअली ज़्यादातर चाइना के द्वारा ही किया जाता है। चाइना ने बड़े चालाकी से धीरे धीरे क्या किया है, दुनिया भर के जो माइंस हैं, जो इसकी प्रोसेसिंग होती है, उन सब कुछ एक्चुअली चाइना के पास है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, दुनिया का जो जितना भी जर्मेनियम प्रोड्यूस होता है उसका 60% अकेले चाइना करता है। दुनिया भर में जितना गैलियम प्रोड्यूस होता है उसका 80% अकेले चाइना के द्वारा किया जाता है। लास्ट ईयर चाइना ने ग्लोबली जितना भी एंटीमोनी माइन किया गया था उसका 48% चाइना ने किया था। तो इसका मतलब यह हुआ चाइना के पास एक बड़ा एडवांटेज है और उसी एडवांटेज का फायदा लेते हुए उसने यहां पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया यूएस के ऊपर। अब क्वेश्चन यह है कि चाइना ने इस बैन को लेकर क्या कहा है, चाइना ने रीजन क्या दिया। देखो, जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो ड्यूअल यूज आइटम है, ड्यूअल यूज का मतलब ये होता है कि अगर आप उस आइटम को चाहो तो सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेमीकंडक्टर और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, लैपटॉप बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल मिलिट्री के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी की वजह से चाइना का कहना है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, खतरा है, इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर बैन लगाया है। और ये जो ऑर्डर है मैं आपको बता दूं, चाइना का इमीडिएट बेसिस पर इफेक्ट में आ गया है। और यहां पर चाइना ने यह भी कहा है कि जो भी ग्राफाइट के आइटम्स शिप किए जाते हैं अमेरिका, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्टर रिव्यू किया जाएगा कि बहुत ज्यादा अमेरिका वो ना जाए। चाइना ने ये जो अनाउंसमेंट है वो तब किया है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि वॉशिंगटन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारे बैन लगाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर चाइना के तीसरा ये क्रैकडाउन है, बैन है, और चाइना के 140 कंपनी के ऊपर अमेरिका ने बैन कर रखा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कहीं ना कहीं चाइना ने ट्रंप की तरफ इशारा किया है कि ट्रंप अगर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करेंगे हमारे ऊपर तो हम भी एक तरह से कर सकते हैं, और यूएस कहीं ना कहीं इसका बदला लेगा। अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो चाइना ने बैन लगाया है, क्या यूएस फर्दर कोई बैन लगाएगा। अब एक्चुअली डर ये भी है ना कि हो सकता है कि यहाँ पर बीजिंग एक कदम और आगे लेते हुए जो और भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इन सब के ऊपर भी अगर बैन लगा दिया चाइना ने, तब तो अमेरिका के लिए और ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चाइना के अंदर जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं वो अब लगातार अपने लोगों को कह रहे हैं, चाइनीज पीपल को कह रहे हैं कि जो भी आप चिप वगैरह खरीदते हो ना, वो अब आप यूएस का मत खरीदिए। क्योंकि क्या है, वैसे तो यूएस ने अपने कंपनीज के ऊपर, जैसे एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, जो यूएस की कंपनीज हैं, तो अमेरिकन सरकार ने यहां पर उन सभी को बोल रखा है कि आप चाइना में अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचोगे। उसके बावजूद भी क्या है, ये कंपनीज फायदा उठाने के लिए चाइनीज मार्केट में एंटर कर जाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना के इंडस्ट्री के द्वारा खुद ही यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है, जैसे भारत में भी आपको याद होगा कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही थी, हम चाइनीज गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे कि स्वदेशी खरीदो, मेड इन इंडिया गुड्स खरीदो। सेम उसी प्रकार से चाइना में भी यहाँ पर अब ये आवाज़ उठ रही है कि जो चाइनीज चिप हैं वो आप खरीदिए। अमेरिका का अगर आप चिप खरीदोगे तो वो रिलायबल नहीं है, सेफ नहीं है। तो इसकी वजह से भी ये आपको एक पहलू देखने को मिलेगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, देखो चाइना ने ये बैन तो लगा दिया है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो अमेरिका नहीं जाएंगे, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है चाइना के लिए। इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली 2010 में क्या हुआ था, चाइना ने इसी प्रकार से जो एक्सपोर्ट है जापान जो जाता था उसके ऊपर हॉल्ट लगा दिया था, बैन लगा दिया था। तब यहाँ पर जापानी सरकार ने, वो कहते हैं ना आपदा में अवसर, तो वो यहाँ पर जापानी सरकार ने क्या किया, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है लिनास, उनको हेल्प किया कि आप
जो हमें रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, जो चाइना से हम मंगाते थे, आप एक काम करिए, आप उसका एक्सपोर्ट करिए, आप उसकी माइनिंग करिए। जापान ने उनको मदद की और आज के डेट में वो जो कंपनी है वो जापानीज को, मतलब जापान को वो सप्लाई करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट जो लॉस है वो चाइना को हुआ। तो अब देखना होगा कि क्या यूएस भी कोई ऑल्टरनेटिव तलाश पाता है, नहीं हो पाता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।